तो कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर है। ईडी आज पूछताछ कर रही है दूसरी बार सोनिया गांधी से। और उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उमा ने ये जानकारी भेजी है अदिति कि एआईसीसी दफ्तर के बाहर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता हैं, पुलिस और उनके बीच में आपस में एक तरीके से तनातनी देखने को मिली है। उनको भरकर बसेस में ले जाया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। लगातार कांग्रेस के नेता और जो कार्यकर्ता हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ईडी का बेजा इस्तेमाल विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल, और यही स्थिति हम विजय चौक पर भी देख रहे हैं, जहां पर संसद से निकलकर जो कांग्रेस के सांसद हैं वो राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने जा रहे थे जब उन्हें हिरासत में लिया गया है। कुछ सांसद जो हैं वो सड़कों पर ही बैठ गए, राहुल गांधी भी उनके साथ थे। और तस्वीरों में हमने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे, दीपेंद्र हुड्डा जो हैं उन्हें हिरासत में ले लिया गया, बसों में भरकर ले जाया गया। और ये दूसरी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता और दिल्ली पुलिस जो है वो आमने सामने आई है। और अब यहाँ पर इन लोगों को, कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया जा रहा है, नेताओं को, सांसदों को भी हिरासत में लिया जा रहा है। तो कांग्रेस की जो अध्यक्ष है सोनिया गांधी, उनसे आज हेरल्ड मामले में ईडी की पूछताछ चल रही है। और उसी का विरोध करते हुए यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता नजर आ रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। और ये सिर्फ दिल्ली की ही बात नहीं है, अलग अलग शहरों में इस तरह का विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो चाहे कांग्रेस मुख्यालय हो, चाहे संसद भवन हो, हर तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक तरफ अगर इस केस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी ये है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी इसमें नहीं हुई है। ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आरोप या केस लगाना गलत बात है। बार बार वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। और सोनिया गांधी से जो पूछताछ हो रही है उसका भी विरोध कर रहे हैं। हमने ये भी देखा था जया कि आज सोनिया गांधी के जो दामाद हैं, प्रियंका गांधी के पति, वो रॉबर्ट वाड्रा, वो भी सामने आए। उन्होंने कहा कि इस उम्र का उनका लिहाज किया जाना चाहिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है और वो लगातार सहयोग कर रही है पूछताछ में। वो निडर हैं और हर तरह के सवाल का वो जवाब देंगी। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं कि किस तरह से पिछली बार भी विरोध प्रदर्शन हुआ था और आज फिर वो तस्वीरें निकलकर सामने आई। और न सिर्फ दिल्ली बल्कि हमने मुंबई में भी देखा कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर थे। साथ ही बिहार कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी पटना के गांधी मैदान में इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी नेत्री जो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष है सोनिया गांधी, अब उम्र के लिहाज से उनका ये सवाल है कि किस तरह से ये लगातार पूछताछ चल रही है। जो केस 2015 में बंद हो चुका है, कैसे बिना किसी एफआईआर के फिर से ईडी इस पे पूछताछ कर रहे हैं। कई तरह के सवाल यहाँ पर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उठाते हुए नजर आए हैं। और उधर हमने बीजेपी के संबित पात्रा को भी आज सुना, वो भी आज मीडिया के सामने आया और उन्होंने जमकर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा एक घोटाला है और जब कोई घोटाला होता है तो उसमें मामला दर्ज होता है और मामला दर्ज होता है तो जिन लोगों पर आरोप है उनसे पूछताछ होगी। तो ऐसे में पूछताछ को लेकर इतना विरोध कांग्रेस पार्टी क्यों उठा रही है और क्यों इस तरह से देश में एक अनरेस्ट की स्थिति जो है वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया। जबकि दूसरी तरफ अजय माकन जब मीडिया के सामने आए तब उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध अपना दर्ज कराना चाहते हैं, हम सत्याग्रह करना चाहते हैं, लेकिन हमें बीजेपी जो है वो इजाज़त तक नहीं दे रही है और ये लोकतंत्र की हत्या के समान है। हालांकि जया, जिस तरह से हिमांशु बता रहे थे कि राजघाट पर सिक्योरिटी सुरक्षा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत संवेदनशील उसे इलाका माना जाता है, ऐसे में वहाँ पर इस तरह की इजाज़त जो है वो प्रशासन की तरफ से नहीं दी जाती है। तो अलग अलग तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय में भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, पुलिस से उनका आमना सामना हुआ है। विजय चौक पर भी यही स्थिति है, कई सांसदों को पुलिस हिरासत में लेकर गई है।